नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। रॉबर्ट वाड्रा प्लस प्रियंका वाड्रा प्लस संजय भंडारी प्लस एच.एल. पावा इज इक्वल टू इंटरपोल क्योंकि ईडी का हाथ अब प्रियंका वाड्रा तक पहुंच चुका है। यानी कि कभी भी प्रियंका गांधी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस तरीके से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, इस पूरे मामले पे इंटरपोल की एंट्री हो चुकी है। पहले आप ये समझ लीजिए कि ईडी की चार्जशीट में पहली बार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आया है। तो क्यों आया है? जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि जिसको हम आम भाषा में पीएमएलए कहते हैं, उसके तहत प्रियंका का नाम चार्जशीट में शामिल किया है। कल मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी इसमें एंटर किया गया है। प्रियंका ने 2006 में हरियाणा के फरीदाबाद में 5 एकड़ की खेती की जमीन खरीदी। प्रियंका ने ये जमीन दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट एच.एल. पावा से खरीदी थी। मैंने अभी आपको प्लस करके बताया था ना, तो उस चेन में एच.एल. पावा भी हैं। फरवरी 2010 में इस जमीन को पावा ने ही बेचा। बड़ी अजीब बात है कि जो लंदन में रॉबर्ट वाड्रा का बंगला है, वो रॉबर्ट वाड्रा का ही है, लेकिन उसको अ, भंडारी ने बेचा, उसके बाद उसको पम्पी को बेच दिया। लेकिन आज की तारीख में वो बंगला है रॉबर्ट वाड्रा के पास ही। ये सब चीज़ें ईडी ने खोद के निकाल ली हैं, क्योंकि उनकी जाँच जो होती है ना, द वे ईडी जाँच करती है, उसका तरीका यही होता है। वो पुलिस नहीं होती है कि वो ठोके, मारे, पीटे। उनका तरीका होता है, वो चीज़ों की जाँच करते हैं। चेन से चेन, डॉट से डॉट मिलाते हैं। तो स्टेट एजेंट एच.एल. पावा ने से खरीदी ज़मीन और पावा को ही बेच दी। और ईडी ने ये समझ लिया है अपनी जाँच में कि ये ज़मीन फरीदाबाद के अमीरपुर गाँव में पावा से पहले खरीदी गई थी। इसी एजेंट से प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 2005 और 6 में अमीरपुर गाँव में करीब-करीब 40.08 एकड़ ज़मीन के 3 टुकड़े खरीदे और इसे दिसंबर में 2010 में एजेंट को बेच दिया। अब एजेंट पावा वही व्यक्ति है जिसने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी को जमीन बेची थी। एक बड़े मामले में भगौड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी भी शामिल है। कहाँ से कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस भंडारी की कई सारी एजेंसियां हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काले धन कानूनों के उल्लंघन और ऑफिशियली गोपनीयता कानून की जांच कर रही हैं। और भी कई एजेंसीज जो है सब इस पे के पीछे लगी हुई हैं। यानी कि पूरा इंटरपोल जो है संजय भंडारी के पीछे लगा हुआ है। भारत से सिर्फ तो इसको भगौड़ा कह ही दिया गया है। इसको घोषित किया हुआ है भगौड़ा। भंडारी 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था। थम्पी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिल करके भंडारी को अपराध की कमाई छिपाने में मदद करने का आरोप है इन पे। और ईडी ने पहले चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल किया था। रॉबर्ट वाड्रा पे थम्पी का करीबी होने का अ, संदेह जताया गया था। थम्पी ने उसके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा मैनेज एक्ट, यानी कि एफईएमए के तहत जांच चल रही है। मतलब हर किसी के ऊपर कोई ना कोई जांच चल रही है। और ये भी पाया कि थम्पी ने पावा से 2005 से 2008 के बीच करीब 486 एकड़ जमीन फरीदाबाद के अमीरपुर में खरीदी। जगह एक ही है, खरीदार कई सारे हैं। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि भारत के कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के नाम से 1 नवंबर 2007 को ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड थी, जो बाद में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बदल गई। देखिए, जो कंपनी है उसका नाम बदल गया है, लेकिन जो ईमेल यूज हो रहा है वो
bluebreeze trading@gmail.com ही चल रहा है। ईडी ने चार्जशीट में ये भी बताया कि थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच गहरी दोस्ती थी। ये केवल पर्सनल तौर पे नहीं थी, बल्कि उनके कॉमन बिजनेस भी थे। यानी कि वो आपस में एक दूसरे के जो बिजनेस थे उसमें भी सपोर्ट करते थे। एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम थे, यूँ समझ लीजिए आप। थम्पी को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उसने ईडी को बताया था कि मैं रॉबर्ट वाड्रा का 10 साल से ज़्यादा से दोस्त हूँ, यानी कि मैं उन्हें जानता हूँ, और वाड्रा के कई सारे यूएई के दौरे दिल्ली में कई बार मिल चुके हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 साल पहले हुए ज़मीन की फ़रोख्त में जुड़े केस की जांच कर रहे ईडी ने अपनी चार्जशीट में पहली बार कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी का नाम का जिक्र किया है। ईडी ने ये चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल की है। इसके मुताबिक 40 कनाल यानी कि लगभग लगभग 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में प्रियंका गांधी की भी भूमिका रही है। इस केस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छानबीन चल रही है और चार्जशीट के मुताबिक प्रियंका गांधी ने 2006 में दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट एच.एल. पावा से ये जमीन खरीदी थी और 2010 में उसी को वापस बेच दी। मतलब ये तरीका बड़ा अजीब तरीका है कि एक व्यक्ति से जमीन खरीद के फिर उसको बेच दी, फिर उससे खरीद ली। चल चल क्या रहा है ये? ईडी ने इसी को तो पकड़ा है। एच.एल. पावा एक्चुअली ये वही एजेंट है जिसके साथ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी 2005 और 6 तक हरियाणा के अमीरपुर द वेरी सेम विलेज में करीब करीब 334 कनाल, जिसे आप समझ सकते हैं कि 40 एकड़ से थोड़ी सी ज्यादा जमीन के 3 टुकड़े खरीदे और 2010 में तीनों टुकड़ों को उसे ही बेच दिया। अब क्यों बेच दिया, इसका भी पता लगा लिया है ईडी ने। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बाकायदा इसका उल्लेख किया है, इसका जिक्र किया है कि रॉबर्ट वाड्रा की ओर से पावा को पहले लैंड एक्वायर करने के लिए बैंक अकाउंट के जरिए पैसा भेजा जा रहा था। हालांकि वाड्रा ने पावा के बैंक खातों को पूरा पैसा नहीं भेजा और केस की जांच के दौरान ईडी ने 17 नवंबर 2023 को पावा के बैंक खातों के रिकॉर्ड से ये डिटेल निकलवाई। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो पुलिस से काफ़ी डिफरेंट होती है। ये जो एजेंसीज़ होती है, ये बहुत इनकी स्लो जाँच होती है। पुलिस की जाँच को आप फिर भी थोड़ा-सा फ़ास्ट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ मार-पिटाई और ये सब चीज़ें चलती हैं और जल्दी-जल्दी चीज़ें सच्ची, झूठी सब निकलती हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई की जो जाँच होती है ना, वो पेपर्स की जाँच होती है। वहाँ पर सबूत से सबूत मिलाए जाते हैं। उसके बाद जो उन्हें लगता है कि संदिग्ध हैं, उनको आमने-सामने बिठा कर के वो सबूत दिखा के कि आप बताइए, ये हमने निकलवाया है, इस पे आप क्या कहते हैं? इस तरीके से वो जाँच करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा। इसीलिए ये थोड़ी-सी चीज़ें लिंगर ऑन चलती रहती हैं। लोगों को लगता है कि इसमें गवर्नमेंट शायद लीनियंसी बरत रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं बात कर रही थी ईडी की चार्जशीट की। ईडी की चार्जशीट के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट एजेंट एच.एल. पावा ने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी को जमीन बेची थी और चार्जशीट में ईडी के अधिकारियों ने वाड्रा और थम्पी के बीच गहरे जो रिलेशन थे उनको मिला दिया है सबूतों के साथ। दोनों के बीच में बिजनेस की भी डील्स थी। सबूत मिले हैं, ये दावा ईडी कर रहे हैं। अगर सबूत हैं, इसीलिए वो दावा कर रहे हैं। अब जब मैंने बात की थी रॉबर्ट वाड्रा की, तो मैंने बात की थी कि ये भंडारी कौन है? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पावा कौन है? एच.एल. पावा नई दिल्ली का बहुत बड़ा रियल एस्टेट एजेंट है। उसने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी को ज़मीन बेची और आपको पता ही है सीसी थम्पी क्या है? वो आर्म्स डीलर है। संजय भंडारी के दोस्त भी हैं, सहयोगी कह लीजिए, बिज़नेस पार्टनर कह लीजिए, यानी कि प्रियंका वाड्रा, इनके पति रॉबर्ट वाड्रा
थम्पी, एचएल पाहवा और संजय भंडारी। आप सबको प्लस कर दीजिए, तो बाद में इज़ इक्वल टू निकलता है इंटरपोल। क्योंकि अब जब भारत ने संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किया है, तो अब बहुत सारी जाँच वहाँ भी खुल चुकी है। और आर्म्स डीलर रहे संजय भंडारी और थम्पी और ये सब पूरी चेन के जो ट्रेल है ना, वो आपस में मिल रही हैं। और पीएमएलए के एक्ट के तहत जो पहली चार्जशीट है, उसमें ईडी थम्पी के सहयोगी के रूप में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी शामिल हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जब आपसे मैं ये बता रही होंगी कि ईडी रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका वाड्रा को अरेस्ट कर रही है, क्योंकि थम्पी और भंडारी और पावा ये सब अलग-थलग हैं। लेकिन इन 2 पे, क्योंकि भंडारी तो भगौड़ा है ना, और उसी के साथ थम्पी भी है। और अब इसमें एक नई एंट्री हुई है एचएल पावा की। लेकिन ये सब लोग किसका नाम ले रहे हैं? ये सब लोग प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को बता रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की पति-पत्नी की दोस्तियाँ उन लोगों से हैं। दोस्तियाँ क्यों हैं? ज़मीन पहले उन्हीं से खरीदी, फिर उन्हीं को बेची, फिर पति उसी को खरीद रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं। तो ये जो गोरख धंधा है, ये ईडी ने समझ लिया है कि इसके पीछे इनकी चाल क्या है। एक्चुअली इन्होंने जो खरीदा है, दैट इज़ देयर, बट बट ईडी ये समझ चुकी है कि पैसा कहाँ से आया। अब इनसे ये कहलवाना है कि आप हमें बताइए कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया? तब सारी बात खुलेगी। और जो अरेस्टिंग की बात मैं कर रही हूँ, जब ये नहीं बता पाएँगे, ईडी क्यों अरेस्ट करती है? अभी-अभी आपने 2-3 ऐसे केस सुने हैं दिल्ली में। संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, इसके अलावा उनके एक और केजरीवाल के दोस्त हैं सत्येंद्र जैन। ये सब क्यों हैं? इनका सेम प्रोसेस था। पैसा कहाँ से आया? कोई रिकॉर्ड नहीं। पैसा दिख रहा है, लेकिन आया कहाँ से? ये बताना बहुत मुश्किल है ना। इसलिए अब इसी को आधार मान करके मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पे कभी भी इनकी अरेस्टिंग हो सकती है। इनको पूछताछ के लिए, ऑब्वियसली जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो काफ़ी सारी बातें पूछी जाती हैं। एंड ऑफ द डे, लाइक संजय सिंह, लाइक मनीष सिसोदिया, उनको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये आप ज़रूर सुनेंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जितनी टीम है कांग्रेस की, वो सब ये कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। मोदी हमें चुनाव में हराना चाहते हैं, इसलिए हमारे पीछे ईडी लगा दी है। ईडी इज़ अ डिफरेंट एजेंसी और मोदी का इनसे कोई लेना-देना नहीं है। ये आप समझ लीजिए, इनका मोदी से कोई लेना-देना नहीं है। मोदी को क्या मालूम किसके बैंक में क्या पड़ा हुआ है, किसने कहाँ ज़मीन खरीदी है, किसने कहाँ क्या लिया है, लंदन में किसका घर है। मोदी और शाह को क्या पता? मोदी सरकार को क्या पता? ये एजेंसीज़ हैं, जो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती हैं और फिर सबूत इकट्ठे करती हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सब बातें हैं, तो फिर मोदी गिरफ्तार क्यों नहीं कराते? अरे! मोदी क्यों किसी को गिरफ्तार करवाएँगे? एजेंसी देखेगी, उसका काम है कि किस तरीके से उसे काम करना है। और अब वो वक़्त आ भी चुका है प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के लिए कि जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और एक और बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक और बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेकंड थिंग, आपको
अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।